पोस्ट इसमें थे, जिसमें से 32 अनरिजर्व पोस्ट थे। 32 अनरिजर्व पोस्ट होने के नाते इसमें हुआ क्या है, और भी बहुत सारे EWS का था, OBC का था, लेकिन इसमें हो गया है कि 28 जो नियुक्ति हुई है नगर निवेशक में, उसमें 28 नियुक्ति में जो है वो 17 वैकेंसी जो है, 77 टोटल 77 थे, पर 28 की हम बात कर रहे हैं। 28 में जो हुए हैं उसमें से 17 जो है वो बाहर के लोगों ने ले लिया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार के आए हुए लोगों ने इसमें नौकरी ले ली। अब ये नौकरी तो उनको दे दिया हेमंत सोरेन सरकार ने। उसके बाद अब क्या हो गया कि पूरा विवाद में ये फंस गए। विवाद में फंसे इसलिए कि इन्होंने एक नियोजन नीति लाई थी पिछले साल में 60-40 की। 60-40 की जो नियोजन नीति लाई थी उसमें भी ये फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ तो 40-60 की नियोजन नीति हो गया है। टोटल 40 झारखंड का और 60 बाहर के लोगों का। 60-40 में भी नहीं है ये। 60-40 ऐसे तो होना चाहिए था कम से कम। अगर ऑफिसर का पोस्ट है तो कम से कम 75 हमारे लोगों का होना चाहिए, झारखंडियों को होना चाहिए था। अगर CD की नौकरियां हैं तो उसमें 85-90% हमारे लोगों का होना चाहिए। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हो गए हैं बाहरी और जो बाहर के लोग हो गए वो हो गए भीतरी। ये वाला स्थिति हो गया है। अब हम समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन ने कर क्या रहे हैं, हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है। जबकि देखिए, जब हेमंत सोरेन जब छूटे थे, जेल से छूटे थे, उस दिन अपना एक बयान दिए थे। ये मेरे पास अखबार है, देखिए यहाँ अखबार है। इस अखबार में हेडिंग है, हेडिंग हम पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि आपको उल्टा दिखेगा। इसमें हेडिंग में लिखा हुआ है, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते रहेंगे, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते रहेंगे, झारखंड में झारखंडी का ही शासन रहेगा। हेमंत सोरेन, झारखंड में झारखंडी का ही शासन रहेगा, ये कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी। कब? जब ये जेल से छूटे तब। क्या आप बताइए, 28 को नौकरियों में 17 को बाहर को आप दे देंगे। टोटल तो 77 को हम बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो गए। 77 पर मैं एक ही लिस्ट का भी बात कर रहा हूँ। उसमें 28 में से 18 को बाहरियों को दे देंगे हाथ में और कहेंगे कि इसमें झारखंडियों का ही शासन होगा। ये किस प्रकार का शासन है भाई? जो बाहर के लोगों के हाथ में दे रहे हैं सत्ता, तो आप वो चलाएंगे, शासन तो आप वो चलाएंगे, और आप कह रहे हैं कि झारखंडी। मतलब केवल और केवल ये हम लोग को मूर्ख समझते हैं। जब भी ये फंसते हैं तब कह देते हैं आदिवासी मूलवासी की सरकार है, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, हमें उलझाया जा रहा है। अगर आदिवासी मूलवासी की सरकार है तो नौकरियां बाहर के लोगों को कैसे जा रही है? मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये कैसा नियोजन नीति है? ये कैसा न्याय है? ये कैसा सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं? ये झारखंडियों के साथ कैसा आप न्याय कर रहे हैं? किस 28 नौकरियों में 17 बाहर के, 11 मात्र झारखंड के। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब बात करते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन PGT का मामला आप इसमें थोड़ा सा शामिल करते हैं। PGT की वैकेंसी की नियुक्ति भी इन्होंने भी कुछ दिन पहले दिया। PGT की वैकेंसी की नियुक्ति में आपने विभिन्न चैनलों में, विभिन्न चैनल के माध्यमों से आपने देखा होगा कि बंगाल से, UP से, केरल से, जम्मू कश्मीर से लोग आकर घुस गए। और सबसे बड़ा घटिया काम इन्होंने क्या किया है कि नौकरियां जो होती थी, जो ज्वाइनिंग लेटर होता था उसमें लिखा होता था साइड में कि उसका गृह निवास क्या है, कौन सा है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है उसका गृह स्थान कौन सा है। पर हेमंत सोरेन के चाल को देखिए, इसका षड्यंत्रकारी चाल को देखिए, इनके सीट के बेचने का तरीका को देखिए। क्या किया है, इस बार का जो मेरिट लिस्ट निकला है, जो रहता है जिसमें गृह निवास लिखा हुआ रहता है, उसको हटा दिया गया, उस कॉलम को हटा दिया गया, ताकि झारखंड के लोगों को पता ही नहीं चले कि कितना बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया है, कितना षड्यंत्र के तहत ये बाहर के लोगों को घुसा रहे हैं। इनको किसी से नहीं मतलब, केवल आदिवासी मूलवासी करके ये केवल गुमराह कर रहे हैं, केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही गलत हो रहा है, झारखंडियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, झारखंड के बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है, झारखंड के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। अब तीसरा मुद्दा लेते हैं, आपका जेटेट का एग्जाम होने वाला है। जेटेट का जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें पूरी लिख दिया हुआ भारत का नागरिक। क्या लिखा हुआ है? भारत का नागरिक लिखा हुआ है। जबकि होता क्या है कि अन्य स्टेट में होता है क्या है कि अन्य राज्य में क्या होता है कि अन्य राज्य में कि अगर बिहार का फॉर्म निकला है तो वहां लिखा रहेगा कि बिहार का निवासी हो और भारत का नागरिक हो। ध्यान से सुनिएगा, ये बात पे ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा रहता है बिहार का निवासी हो और भारत का नागरिक हो। UP का वैकेंसी निकलता है उसमें भी यही रहता है कि UP का निवासी हो और भारत का नागरिक हो। केरल का फॉर्म निकलता है, बंगाल का फॉर्म निकलता है उसमें भी यही लिखा रहता है कि बंगाल का निवासी हो और भारत का नागरिक हो।
उड़ीसा का फॉर्म निकलता है, उसमें भी यही लिखा रहता है उड़ीसा का निवासी हो और भारत का नागरिक हो। लेकिन झारखंड का जो फॉर्म निकल रहा है उसमें टोटल केवल भारत का नागरिक हो। देखिए, दो चीजें यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करना है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे भारत का नागरिक है, कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, बस सकता है। हाँ, नागरिक आप हैं, आप वहां जा सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पर वहां नियोजन नीति में आप अधिकार नहीं पा सकते। वहां नियोजन नीति, स्थानीय नीति परिभाषित होते हैं जिसके आधार पर वहां नौकरियां ली जा सकती है। नागरिकता अलग होती है, स्थानीयता अलग होता है। निवासी प्रमाण पत्र जो होता है, निवासी और स्थानीयता एक ही होता है। तो स्थानीयता जो होती है, निवासी जो होता है, वो नागरिकता से भिन्न होता है। इस चीज को मानिएगा, इस चीज को समझिएगा। यहाँ गुमराह हम लोग को किया जा रहा है नागरिक बोलकर, जबकि स्थानीयता यानी निवासी अलग होता है, नागरिकता अलग होती है। इस बात को बार बार हम फोकस कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग इस चीजों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि अरे भारत का नागरिक है तो कहीं भी जा सकता है, नौकरी कर सकता है, रह सकता है, बस सकता है। ऐसा नहीं है। वहां रह सकता है, बस सकता है, बिजनेस कर सकता है, हर चीज कर सकता है, लेकिन वहां की नौकरियों में दावा नहीं कर सकता। दावा उतना ही में कर सकता है जितना में उसको अधिकार दिया गया है। जैसे हमारा अगर यहाँ 77 सीट निकले थे तो 77 सीट में 32 सीट ओपन है, तो 32 सीट में ही वो दावा कर सकते थे, 32 सीट में ही उसको सिलेक्शन होना चाहिए। पर यहाँ 32 से कितना ऊपर चला गया, आप सोच के देखिए। यहाँ हमको लगता है ओबीसी में भी घुस गए हैं, हमको लगता है रिजर्व का भी कहीं सर्टिफिकेट बना के ये लोग नहीं घुस गए हों। अभी तो उनका डाटा आना बाकी है। जब तक वो डाटा क्लियरेंस नहीं आता है तब तक कैसे पता चलेगी। पर यहाँ 28 को जो लिस्ट जारी हुआ है, 28 को लिस्ट में मतलब साफ स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है कि 17 बाहर के लोग घुस गए हैं। अब बताइए, 32 तो यही क्रॉस कर जा रहे हैं। समझने वाला विषय है कि कितना झारखंडियों के साथ कितना दुर्भाग्य की बात हो रहा है, कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना शर्म का विषय है कि झारखंड का बच्चा कहाँ जाएगा। और ऐसे एक नौकरियों में नहीं हो रहा है, ऐसा एक नौकरियों में नहीं हो रहा है, ये सभी नौकरियों में हो रहा है। आप पीजीटी टीचर का वैकेंसी, पिछले बार भी पीजीटी टीचर की वैकेंसी भी यही हुआ था। पिछली बार भी जब ये नियुक्ति दिए उस समय भी यही हुआ था, उस समय भी बहुत विवाद हुआ था। अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो नियुक्ति हुआ था जिसमें 113 पोस्ट में 72 के बाहर के लोग घुस गए थे, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरल से आके घुस गए थे, तब भी बहुत विवाद हुआ था। लेकिन ये हेमंत सोरेन की सरकार एकदम धृतराष्ट्र काहे बने हुए है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। आंख क्यों बंद की हुई है, जबकि इनको नहीं दिख रहा है क्या, इनके आईटी सेल को नहीं दिख रहा है क्या कि किस तरह से यहाँ बाहर के लोग घुस रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ये तो दिनकर साहब की वो कविता है कि चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो, पर जनता कभी ना गंधारी हो। ये तो वही हाल हो गया कि धृतराष्ट्र गलत पे गलत किए जा रहा है, गलत नियुक्तियां देते जा रहा है, शोषण करते जा रहा है, नौकरियां बेचे जा रहा है, सीट बेचे जा रहा है, सेटिंग करते जा रहा है, और हम लोग गंधारी बन के आंख में पट्टी बांधे हुए हैं और जो है सो सहते जा रहे हैं। अगर नहीं सहते जा रहे हैं तो जितना पिछली बार नियुक्ति हुई, चाहे कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हुई, फॉरेंसिक लैब की नियुक्ति हुई, उन सब में इसी तरह का धांधली हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये धृतराष्ट्र सुन कहाँ रहा है। ये धृतराष्ट्र तो अपना सत्ता के सुख में एकदम मग्न है, सत्ता का सुख एकदम केवल चाहिए इसको, एकदम भोग रहा है। इससे तो हमारे चंपई दास है, इससे अच्छा तो हमारे चंपई दास है जो करंट डिसीजन लेते थे, अच्छा डिसीजन लिए 2-3 महीने में। समझने वाला विषय है, कितना दुर्भाग्य की बात है, कितना शर्म की बात है। और दिक्कत यहाँ उनका नहीं है, दिक्कत हम लोग का भी है। आज मान लिया जाए ये सारे गलत नीतियां कर रहे हैं, गलत नीतियां बना रहे हैं, गलत तरीके से वैकेंसी ले रहे हैं, सीटों को बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्या है कि हम उसी सरकार को, उन्हीं के लोगों को विधायक, मंत्री, सांसद बनाते हैं। तो उसको तो घमंड चूर कहाँ से होगा, उनको डर पैदा कहाँ से होगा, उनको कहाँ से डर लगेगा। उनको तो पता है कि हम सत्ता में आ ही रहे हैं, तो डर किस बात का। डर तब होता है जब इनको हारने की डर होती है। आज देखिए वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ी, जीत गई, तो उनका मनोबल तो ऊपर चलता रहेगा। आज झामुमो जो गठबंधन की सरकार, गठबंधन है, उन्होंने, इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें अपना लोकसभा सांसद की जीत लिया है, तो उनका घमंड कहाँ से चूर होगा, कहाँ से वो सुधार करेंगे। ये सब चीजें हम जानते हुए भी हम फिर भी उसको वोट करते हैं। बीजेपी को तो हम दोषी ही है ही बीजेपी, लेकिन सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी हेमंत सोरेन की कार्यकाल है, अभी गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है। सवाल हम उनसे करेंगे। अब कुछ लोग ऐसा नहीं कहिएगा कि हम एक पक्ष बोल रहे हैं या हम बीजेपी का साइड ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
बीजेपी हमारा भाई नहीं है और हमारा उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, नातेदारी नहीं है। जब सत्ता में बीजेपी सरकार भी थी, जब रघुवर दास कार्यकाल की जब सरकार थी, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। तब भी हम लोगों ने 1985 का विरोध किया था। तब भी हम लोगों ने जो जेपीएससी में धांधली हुआ था, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। इसलिए आप उसका मानसिकता नहीं पालिएगा कि हम वन साइडेड बातें कर रहे हैं। हम किसी के साइड लेकर बातें नहीं कर रहे हैं। हम खुद पीड़ित छात्र हैं, हमें दर्द पता है, हमें टीस पता है। ये सब चीजें जानते हुए भी हम क्या करते हैं कि फिर से उन्हें सत्ता में सौंपते हैं, हम फिर से उन्हें ही लाते हैं। इसके कारण से उन्हें डर खत्म हो जाती है और डर खत्म होने के कारण क्या होता है कि वो सुधार नहीं करती, जो मन करता वो करते चले जाते हैं। आज जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की बात करें, चाहे जेपीएससी एग्जाम की बात करें, चाहे जेटेट एग्जाम की बात करें, चाहे पीजीटी पे बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे विभिन्न जितनी भी नौकरियां हैं, सब में इसी तरह का धांधली हो रहा है। तो अब इसके बाद भी आप लोग नहीं सुधरेंगे। हमारा काम क्या है? हमारा काम है जो गलत होगा, जो चीजें गलत हो रही हैं उनका आप लोग के सामने लाना। आप लोग हैं, आप लोग के सामने लाना, जनता के सामने लाना, जनता के डोमेन में लाना हमारा काम है। लेकिन उसमें जागरूक होना और हमारी बातों को समझना और उस पर अमल करना ये आपका काम है।